हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सबसे पहले तो आप बहुत सामान्य से निमंत्रण पे यहाँ आए। मैं आपका आभार करता हूँ। हालांकि ये भी सच है, मैं चाह रहा था इस बात को बाद में कहूँ। जिस तरह की बिल बन गई है यहाँ पर और जो आवश्यक सुविधाएं वो नहीं है प्रेस क्लब में, इस वजह से मुझे बताया गया था कि मैं प्रेस के साथ ही वहाँ कम जाते। मैंने उनसे कहा कि भाई जैसा भी है तो उसी प्रेस क्लब में करें, क्योंकि इसी व्यवस्था को सुधारना है। सरकारी व्यवस्था को सुधारेंगे तभी अच्छा रहेगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको 4 जून जो आजाद समाज पार्टी का व्यवस्था परिवर्तन के रूप में बनाने का फैसला लिया, और उसके बाद 4 जून व्यवस्था परिवर्तन दिवस में सत्ता परिवर्तन यात्रा हम लोग उत्तर प्रदेश के बिंदुओं से शुरू करेंगे। और ये सत्ता परिवर्तन यात्रा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक न्याय, भागीदारी और संविधान बचाने के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के गांव, कस्बों, शहरों, पंचायतों तक जाएगी। हम और हमारे के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में पहुंचकर जिन मुद्दों पे मैं आगे आपसे बात रखता हूँ, मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा और पार्टी भी सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। पार्टी के नारे के साथ आगे बढ़ता हूँ कि बहुजन समाज का संकल्प है आजाद समाज पार्टी के विकल्प। आप और मैं जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। वर्तमान सरकार को 9वां साल लग रहा है। 9 साल लगभग उनके जो है वो भी ये समझे कि उसके भी 3 महीने ज्यादा का समय बीत गया है। क्या हालात है, मैं आपको अभी की खुशखबरी देता हूँ। सरकार ने आपको दी उत्तर प्रदेश की महान जनता का 10% की बिजली के बिल में बढ़ोतरी। अभी आते आते मैंने देखा। आप सबको बधाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको तोहफा दिया है पूरे प्रदेश की जनता को 10% बिजली के रेट में बढ़ोतरी का, और वो भी तब जब बिजली कटौती चरम पर है और लोग रात भर जाके किसी तरह से समय पास कर रहे हैं। ऐसे समय में बिजली कटौती की मांग और ये 10% अतिरिक्त भार लोगों की जेब काटने का बड़ा अच्छा इंतजाम किया। इसके मुख्यमंत्री का धन्यवाद। 4 जून, क्योंकि 4 जून इसलिए महत्वपूर्ण है, पिछले लोकसभा का जब रिजल्ट आया 2024 का, तो 4 जून को ही आजाद समाज पार्टी काशीराम का पहला संसदीय सदस्य नगीना से जीता। पार्टी ने फैसला लिया है कि इस दिन को हम लोग उत्सव की तरह मनाएंगे और पूरे प्रदेश और देश में जहाँ हमारे दुनिया में भी जहाँ हमारे आंदोलन जुड़े हुए लोग रहते हैं, वो सब लोग इसको उत्सव के रूप में स्वीकार करेंगे और अपने परिवार के साथ खूब मिठाई और तमाम तरह के जो है संकल्पों के जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी, उन संकल्पों के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए 2027 की तैयारियों में कमर कसेंगे। पार्टी का ये मानना है कि ये केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं है। जो सत्ता परिवर्तन यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो संविधान बचाने के लिए, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए, बहुजन समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसान, मजदूर, युवा, महिला एवं वंचित वर्गों को एकजुट करने के उद्देश्य से ये यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, बहुजन समाज का संकल्प है, आजाद समाज पार्टी विकल्प है। सत्ता परिवर्तन अब की बार बहुजन समाज होगा हुक्मरान। इस संदेश के साथ यह यात्रा आगे बढ़ेगी, जो तमाम पहलुओं को छुएगी, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भेदभाव हो, चाहे उपेक्षा हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी हो, सारे पहलुओं को ये यात्रा छुएगी। शुरुआत नगीना बिजनौर से
और प्रमुख मांगों में जो महत्वपूर्ण कुछ मांगे हम लोगों ने तय की है या जो हमने संकल्प किए जिनको मैं आगे बढ़ाना, सारे तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक पीड़ादायक जो आज का कष्ट है उसको यहाँ उससे शुरुआत करूंगा। आप जानते हैं अम्बेडकर महासभा विधानसभा के सामने 91 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, महिलाओं के मुक्तिदाता है, भारत रत्न से सम्मानित है, उनके अस्थि कलश स्थापित किए गए थे डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी द्वारा। एक बार पहले भी प्रयास हुआ था, 20 में दोबारा प्रयास किया जा रहा है कि उस स्थान को बदलने की। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते भी, क्या सरकार को सबकी भावना का सम्मान भी करना चाहिए? पहले उस स्थल का महत्व क्या है? पहला ये कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अस्थि कलश वहाँ एक बार उस अस्थि कलश में बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई, बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद भारत के पूर्व न्यायाधीश हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राज्यपाल, वर्तमान के प्रधानमंत्री, सब ने वहां जाकर ऐतिहासिक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और उससे भी महत्वपूर्ण, जब मैं वहां गया अभी और मुझे जानकारी मिली कि वीपी सिंह जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के साथ उसी स्थान पे खड़े होके वही मंच लगा था, 27% आरक्षण की घोषणा वहीं से की। पिछड़े वर्ग के लोगों को संवैधानिक 27% आरक्षण मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करने की जो घोषणा थी वो उसी स्थल से की गई। ये तो हम दलित पिछड़े वर्गों के लिए शक्ति स्थल, अधिकार स्थल। यही नहीं, अर्जुन सिंह जी ने उच्च शिक्षा में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की घोषणा भी उसी स्थल से की थी। इतने महत्वपूर्ण स्थल को ये सरकार इधर उधर की बात करके छीनना चाहती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का एक नागरिक हूँ और भारतीय संविधान सभी धर्मों की आजादी की बात करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक धार्मिक स्थल पे सारे धार्मिक स्थानों का सर्जन किया जा सके कि लोग पूरे देश में कहीं ना कहीं एक जगह से? क्या इस सर्जन के नाम पे हमारी आस्था, हमारी भावनाओं को कुचलने का सरकार ने मन बना लिया? तो मैं भी ये बताना चाहता हूँ, अगर सरकार हमारी आस्था को कुचलने का मन बनाएगी तो हम अपने महापुरुषों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस सरकार से मुकाबला करने का मन भी बनाएंगे। अगर उससे छेड़खानी की गई तो 2 अप्रैल जैसा आंदोलन पूरे प्रदेश और देश में हम लोग खड़ा करेंगे। ये बात की जिम्मेदारी लेता हूं और अपनी पार्टी की तरफ से ऐलान आपके सामने करूं। उसके बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पीड़ा दे रहा है नौजवानों को, पेपर लीक। अभी नीट का पेपर लीक हुआ था। ये कैसी कानून व्यवस्था है जहां इतना महत्वपूर्ण पेपर लीक हो जाता है? और सब पेपर लीक नहीं होता है, नौजवानों के सपनों की हत्या होती, उनके परिवारों के सपनों की हत्या होती, उनके सशक्तिकरण की हत्या होती, उनकी भावनाओं की हत्या होती। अभी एसएससी जीडी के पेपर में क्या हुआ? कब तक गलती के नाम पे हम नौजवानों को भेंट चढ़ाते रहे? जिन पेपर के स्थानों पे 400 बच्चों का एनरोल था, वहां 800 बच्चे पहुंच गए। क्या व्यवस्था है ये? क्या कमी है सरकारों के पास? किस तरह का मजाक हो रहा है? पिछले 7 सालों में लगभग 90 पेपर लीक हुए। सिर्फ पेपर लीक हो रहे, आरक्षण घोटाले, मतलब शिक्षक भर्ती हुई या और कोई भर्ती, पुलिस की भर्ती हुई, किस तरह के घोटाले हो रहे हैं सब आपके सामने। तो हमारी ये मांग है, हम इसको जनता के बीच में भी लेकर जाएंगे कि हत्या जैसी सजा जो है उसका प्रावधान पेपर लीक पे होना चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और चाहे उसमें नेता इन्वॉल्व हो, अधिकारी इन्वॉल्व हो, सबको संगठित अपराध के रूप में लेके उन पे इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। आपके घरों में भी आपके छोटे भाई होंगे, जो उम्र में बड़े उनके बच्चे होंगे, क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को कैसे बर्बाद होते देखना चाहते हैं? सरकार के पास कोई जवाब नहीं, इसलिए जनता को जागरूक करने सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए निकलेंगे। कक्षा 1 से 12 तक
सभी बच्चों के लिए निःशुल्क समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ये हमारा संकल्प है। उस तरह जैसे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया था 370 राम मंदिर से लेकर तमाम, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी पार्टी के लिए और हमारे महापुरुषों के आदेश पर, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, परमानंद लोधी, तमाम हमारे महापुरुषों ने, मां सावित्रीबाई फुले, तमाम हमारे महापुरुषों ने शिक्षा को हथियार बताया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही, समय समय पे नया सिलेबस के नाम पे नई वर्दी, नई जो है जूते के नाम पे जिस तरह अभिभावकों की जेब कटाई हुई है, किसी छिपावा नहीं। इसलिए कक्षा 1 से 12 इसमें मुनाफा नहीं देखना चाहिए सरकार को। गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सबका अधिकार होना चाहिए, कोई जातियों कोई धर्म, हम सबके लिए मांग कर रहे हैं। और इस मुद्दे को हम लोग राजकाज बनने पे लागू करेंगे, चाहे वो किसी जाति का किसी धर्म का, कक्षा 1 से लेकर 12 तक सबको समान की शिक्षा मिलेगी, वो भी गुणवत्तापूर्ण। दूसरा, प्रत्येक प्रदेश के सभी परिवारों को मुफ्त, सुलभ एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवा की गारंटी भी हम लोग देंगे। आज क्या स्थिति है, मैं अस्पताल के निरीक्षण पे गया था बिजनौर मेडिकल कॉलेज, स्टाफ नहीं है, 146 नर्सों की जरूरत है। एक बच्चे की जान गई क्योंकि तेल नहीं था उनके जनरेटर में, डायलिसिस नहीं हो पाया समय पे, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर का स्टाफ कम है। आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों वालों को छूट दी है कि वो इलाज के नाम पे लोगों की जेब काटे और सरकारी अस्पताल की सुविधाएं आपने कम की है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आपकी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, इसलिए सबको अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। SC, ST और OBC के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, और वो बिल आया था आपको याद होगा लोकसभा में, राज्यसभा से पास होने के बाद उत्तर प्रदेश की एक पूर्व की सरकार रही पार्टी के मेंबर ने उसको फाड़ दिया, लेकिन दोबारा कभी ऐसा नहीं लगा कि वो हिलाना चाहिए। हम लोग गांव-गांव जाके बताएंगे कि प्रमोशन में रिजर्वेशन अधिकार है 16(4)(a) में SC, ST, OBC का, उसको मिलना चाहिए, और सरकार देने का काम नहीं कर रही। पिछली सरकार पे आरोप लगा थी सरकार जब 14 से पहले की थी, लेकिन इन्होंने लागू आज तक नहीं किया। नए बिल लेके आए, बिल पेंडिंग है अभी भी, इसका मतलब ये भी नहीं देना चाहते। उत्तर प्रदेश की अति पिछड़ी जातियों को जैसे केंद्र ने 10% EWS दिया है, हम लोग 15% आरक्षण की व्यवस्था जो है अतिरिक्त 27% से ज्यादा हम लोग करेंगे, जैसे EWS दिया गया। किसको देंगे, किसको? अति पिछड़ी जातियों को 27% से अतिरिक्त बढ़ा के 15%, बैठता तो उनका 52% है, लेकिन हम लोग 42% अभी देने का काम करेंगे, जो कि 1931 की जनगणना के साथ की आबादी 52% से ज्यादा थी, तो और बढ़ गई। पिछड़े वर्ग को लोकसभा और विधानसभा में भी राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जैसे 60 के लोगों को मिला। इसलिए तो उनके सशक्तिकरण की बात चल रही है।